इतना मतलब उसका बुरा हाल है कि मतलब आए दिन मतलब माझी से जो ट्रकें चलती है और यहाँ पे मतलब बलिया होकर जाती है। वो तो कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए खड़े हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो आज तक ये भी नहीं कहे हैं कि हिंदू हम हैं। और एक मोदी जो है ना, जो वो रंगनाथ है। बहुत बढ़िया सही बात है। झूठ बोलने में रोजगार देगा, उसी को लाना चाहते हैं। किससे उम्मीद है? उम्मीद अब जो भी आके घोषणा कर दे युवाओं के लिए। घोषणा तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। नहीं, अब झूठी घोषणा करते हैं तो उसकी बात ही। क्या सब ऐसी कॉलेज जाइए, इधर जाइए, सब वो बेकार है, किसी का नजर नहीं है। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े आदमी है। आप उससे नीचे होगा तभी तो आपका सेलेक्ट नहीं किया जा रहा होगा। तो लायक क्यों नहीं? अच्छा एक मिनट, सीट निकल रहा है लेकिन आप उसके लायक नहीं है तो आपका नहीं हो रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि 4.5 लाख भर्ती निकली है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। रास्ता पूरा खराब है। रास्ता खराब है, रास्ता नहीं बना इधर का। बनवा दीजिए आप। हम क्यों बनवा, हम कैसे बनाएंगे सर? अरे अभी जाएंगे तो आपकी गाड़ियाँ पलट जाएगी। इधर जाइए ना, अभी आए हैं ना फेफना से, बलिया में चित्तू पांडे। फिर यहाँ से अभी ऐसी कॉलेज जाइए, इधर जाइए, सब वो बेकार है, किसी का नजर नहीं है। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े आदमी है। हमारे सांसद भी यहाँ का है, विधायक भी है यहाँ का, लेकिन इन सब पर सब वो आँख ही नहीं है। जो भगवान का आँख होता तो ताकते थे तो जल जाते थे, वो उस आँख से भी ताकते तो हम लोग जल जाते, पर वो भी जला भी नहीं रहे, तड़पा रहे हैं। नहीं देखिए, प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता है। यह रास्ता जो है हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, ढह जा रहे हैं, गाड़ी हमारा उलट जा रही है। अभी ऐसी कॉलेज हमारे काजीपुरा में घर है। नहीं, 6 महीना से जो है बरसात हो रही है। अभी जो है यह सारा काम जो है लोग बोले हैं कि दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा थोड़ा नहीं है कि बलिया जिला में काम नहीं चल होगा। रहा है, 22 में क्या होगा देखिए। माझी वाला रोड जो है, माझी वाला रोड 5 साल से, माझी वाला रोड जो है, रुकिए बाबा रुकिए। माझी वाला रोड जो है, जो बैरिया से यहाँ पे आता है बलिया मेन हाईवे है, NH31 जो है, वो कम से कम हम मैं भी ट्रेवल्स करता हूँ, मतलब 5 सालों से मतलब खराब है। और 5 सालों से वो वैसे ही है जैसा पहले था। इतना मतलब उसका बुरा हाल है कि मतलब आए दिन मतलब माझी से जो ट्रकें चलती है और यहाँ पे मतलब बलिया होकर जाती है, तो आप कभी भी जाएंगी तो हमेशा मतलब एक दो मतलब ट्रक आप जो है उसका मतलब इंजन चाहे जो भी मतलब टूटा मतलब खराब होता हुआ हमेशा मतलब ये रोड का हमेशा, हाँ रोड बहुत मतलब रोड का इशू है। मतलब कि अब पूछिए मत कि रोड का कितना इशू है। हाँ, रोड का बहुत इशू है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है उसके बाद कि पेट्रोल हर एक चीज़ पेट्रोल से होना है, और पेट्रोल ही 103 रुपये और 105 रुपये, 109 रुपये, बेंगलोर में 109 रुपये, यहाँ पे 102 रुपये 3 रुपये है। मतलब एक्चुअली रेट नहीं पता है। तो इतना जब है तो फिर कैसे चल पाएगा? और हर एक चीज़ महंगाई बढ़ रही है, तो फिर इसके लिए मोदी जी को बहुत चीज़ करना चाहिए। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से महंगाई कम हो? करना चाहिए। कोई आप अपनी तरफ से उपाय बताइए। ये तो मतलब ये एक्चुअली मैं तो BA में हूँ, इतना दिमाग मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके पास जो है DM है, उनके पास इतना है कि मतलब कैसे मैनेज करना है, पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करना है, मतलब ये सब उनके पास है। तो एक्चुअली उनको समझना चाहिए कि हाँ पॉपुलेशन कैसे कम हो। मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो नेसेसरी बात है कि मतलब कि मतलब रोजगार सबको कम मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जो वो कम कर सकते हैं, सॉरी वो नहीं कम कर सकते, सॉरी मतलब पॉपुलेशन तो हम लोग को ही कम करना है। हाँ, पॉपुलेशन हम लोग को कम करना है, लेकिन एक्चुअली वो कुछ ऐसा नियंत्रण लगाएंगे तभी तो पॉपुलेशन कम होगा। हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है ना, आने वाला है ना। हाँ, आने वाला है, तो अभी आएगा, अभी उसको आने में लग जाएगा कि अभी वो अगर पारित करेंगे तो सपा सरकार आएगी, तो सपा सरकार खारिज करेगी, मतलब कोई ना कोई इशू करके उसको हटा दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब अगर जो चीज़ लागू होता है, पॉपुलेशन लगना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि बहुत इमरजेंटली मतलब इसको लगना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और सर आप क्या बोल रहे थे, गड्ढा गड्ढा जो है यह जून महीने से शुरुआत हुआ है। 6 महीने से इतनी बरसात हो रही है। इसके पहले ठीक था। इसके पहले ठीक था। ये लोग जो ये बात करते हैं तो ये दुनिया जो है सारे लोग जो है क्षणिक चीज़ के ऊपर ज़्यादा ये करते हैं, लेकिन जो मोदी जी और योगी जी ने इस देश के लिए किया है, इतना बड़ा आपदा आया हुआ था, इसमें हम लोगों को उन्होंने जो सहायता किया लोगों को, गरीब लोगों को, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस देश के
क्यों? किसको अनाज नहीं मिला? लॉकडाउन में और नहीं, आदमी खाने से लॉकडाउन में और आदमी राशन खाने नहीं से मिला। मरा है। नहीं ये बताओ पूरे देश कोरोना में क्या हुआ? आदमी खाने से मरा है। कोरोना में कहाँ गए थे? कोरोना में हाँ? पूरे देश को भी आज तक अनाज दे रहे हैं खाने के लिए पूरे गरीब को। कोरोना में कहाँ गए थे? कहाँ से आता है? हाँ? कोरोना में कहाँ गए थे? एक्चुअली ये है कि मोदी जी जो है वो तो मतलब खाने के लिए तो राशन ये सब चीज दे रहे हैं। कोरोना में तो दे ही रहे थे। मतलब मोदी जी जो बिल पास किए थे उस हिसाब से मतलब नहीं कोनो सरकार ना दी भाई जी। देखिए कोनो न कोनो व्यवस्था से एकरा पहले भी महामारी आई बा। वो उसका महामारी में कुछ सरकार से सहायता मिला? अरे जो सरकार रहेगी महामारी में वो सहायता देगी। बात इतनी है, कोई भी सरकार रहे महामारी रहेगी तो सहायता देगी, सहयोग करेगी। इतनी बात क्लियर है। हाँ, अभी देखिए स्वास्थ्य के मामले में अभी एक ऑक्सीजन के बिना हम लोग तरसते थे एक सिलेंडर के लिए, लेकिन जब यह व्यवस्था हुआ तो इस बलिया में 2-2, 3-3 प्लांट जो है ऑक्सीजन का खुल गया। अब जो है देखिए मरने के बाद नहीं, कोई चीज जब आता है तभी होता है। एक्चुअली ना कोई चीज जब आएगा, जब आपका घर चुएगा तभी बिल्डिंग बनेगा। प्लांट नहीं मिला है। सर आप नीचे आइए, बताइए नहीं मिला है हमारे भाई। वही तो बोल रहे हैं कि अभी नीचे आइए भाई साहब, नीचे आइए। ऑक्सीजन प्लांट जब कोरोना के लास्ट स्टेज चलने लगा कोई नहीं था, पास हुआ है। नहीं मिला है। कोरोना पेशेंट रहे हैं, नहीं मिला है ऑक्सीजन, नहीं मिला है। कोई ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं थी। कोई जिले में पूर्ण रूप से दुर्व्यवस्था रही है। टेस्टिंग सही नहीं होती थी। जिसका नहीं था उसका भी कोरोना हो जाता है। जिसका नहीं था वो था ही नहीं इस देश क्या में। क्या पीपी किट था ही नहीं। जब आपदा शुरू हुआ तब जो है सरकार ने अगर व्यवस्था नहीं किया होता तब दोष है। और एक मोदी जो है ना, जो वो रंगनाथ है। बहुत बढ़िया सही बात है। झूठ बोलने में। भाइयों बहनों अच्छा दिन आएगा, सबको उसका नाम बताइए ना। अच्छा दिन नहीं आया क्या? हाँ, अच्छा दिन नहीं आया क्या? आ गया पेट्रोल 104 रुपए लीटर है। तो कहाँ से भराएंगे? कहाँ से भरा देंगे? भाई साहब भरवा देंगे तो बताओ, हम टंकी फुल करवा देते हैं। पैदल चलता है। अब महंगाई सबसे तो बड़ी नहीं तो क्या महंगाई हर एक चीज बहुत ज्यादा मतलब आप जो 104 रुपए पेट्रोल भरा कर चलेंगे। महंगाई योगी नहीं चाहिए ये सरकार में। मोदी योगी नहीं चाहिए, अखिलेश चाहिए। यहाँ कौन चाहिए? राहुल गांधी चाहिए। अच्छा कुल मिला के वो चाहिए जो युवा को रोजगार दे। ना मोदी योगी ना सपा, इसमें से कोई मतलब नहीं है। जो युवा को रोजगार दे वो सरकार चाहिए हमें। अब जो भी हो वो सरकार, एक्चुअली जो भी जनता मांगेगी। अखिलेश सरकार में रोजगार मिला था? मिला है। अखिलेश सरकार में रोजगार बहुत ज्यादा मिला है और योगी में कम मिला है। अब आने वाला है कि अब ये इस राजनीति शास्त्र में एक चीज कहा है, अरस्तु ने कहा है कि जिसका परिवार नहीं होता है इस राज्य का मालिक कौन होना चाहिए? जिसका अपना कोई नहीं होना चाहिए। अगर उसका अपना होगा तो अपने विषय में सोचेगा। यहाँ मोदी और जोगी के पास कोई नहीं है। ये दोनों जो इस देश के लिए अच्छे हैं। जोगी तो जोगी है, उसको सत्ता क्या जरूरत है? हाँ? जिसके परिवार नहीं होगा परिवार का कष्ट क्या समझेगा? हमारे 4 बच्चे तो हम समझें कैसे उससे खर्चा चल रहा, कैसे उसकी पढ़ाई होगी? जोगी सन्यासी है, उनको तो परिवार है, न बीवी है न बच्चे हैं। उनको क्या मतलब सब्जी क्या भाव है, तेल क्या भाव है, मसाला क्या भाव है, गैस क्या भाव है? किसी का अगर बच्चा रहेगा, किसी का बच्चा रहेगा, रोता होगा, उसको भूख लगेगी, उसको खाना नहीं मिलेगा, तभी तो उसको उसका कष्ट समझ में आएगा। एक्चुअली इन लोगों के पास ना उनका लड़का है ना कोई है, तो दूसरे का कष्ट समझ में कैसे आएगा उन लोगों को? ये जितने लड़के हैं, ये जितने भैया हैं हमारे, एक्चुअली लूटने वाले सब है। लूटने वाला ऐसा कोई नहीं है। ये जरूर नहीं है कि लूटने वाला कोई नहीं है। सपा सरकार भी आएगी तो वो भी लूटती है, भाजपा सरकार आएगी वो भी लूटती है। लूटने वाला सब है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि लूटता है। हर एक 7 वर्षों में मोदी जी का कोई कैबिनेट का मंत्री फंसा इस 7 वर्षों में? बताइए भरत सिंह के बताइए आप। नहीं भाजपा की सरकार में NH-31 जो है पास हुआ था, अभी बना है, बताइए वो क्या हुआ? पैसा पास हुआ तो पैसा का लोग सांसद ले लिए। हाँ वो तभी तो। नहीं कोई नहीं। अरे ऐसा बात हम जानते हैं ना, जानते हैं। भरत सिंह जब एक बार
विधायक थे हमारे 363 विधानसभा के, उस टाइम जो है हुआ था क्या कि हमारा NH 31 पास हुआ, कहाँ बना बताइए? इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा होता है, और राष्ट्रीय मुद्दा पर मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को न मिलेगा और न मिल रहा है अभी। अगर उनके बराबर समकक्ष अगर कोई नेता हो तो लोग बताएं। कोई है नेता उनके हाँ, बराबर? मोदी के बराबर कोई समकक्ष नेता हो तो आप लोग बताइए। भाई साहब पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम हिंदू है ही नहीं। हाँ? वो तो योगी जी हैं, वो तो कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए खड़े हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो आज तक ये भी नहीं कहे हैं कि हिंदू हम हैं। अभी कुछ दिन पहले वो कोई डिबेट पे था तो वो बोल रहे थे कि वो बोला कि बताइए आप हिंदू हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं ही नहीं। वो देख लीजिए उनका वीडियो, और बताइए वो हिंदुओं के लिए क्या करेंगे, वही देश चलाएंगे। एक मिनट, अच्छा एक्चुअली नहीं चलेगा। इनके खिलाफ जो भी बोलेगा वो भी खालिस्तानी पाकिस्तानी हो जाएगा। एक्चुअली ये बताइए, लैपटॉप किसके घर में मिला था? लैपटॉप किसने दिया था? अखिलेश यादव ने जाति धर्म देख के लड़के को दिया था। नहीं हाँ, सबको मिला था। अखिलेश यादव अभी दिया था, चेयरमैनी का सीट है, जिला परिषद का 57 दिया था। नहीं बोला था ना अखिलेश आपको यादव? नहीं, एक्चुअली बात ये है, मोदी बात नहीं है, बात खाने के। ये बताइए कि आज जो अखिलेश जी जो लैपटॉप बांटे हैं छात्रों में, उनके कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो सब कोई क्या वो निकल गए हैं, पास करके निकल गए हैं। आज के डेट में उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। जिनके पास में लैपटॉप है वो अपना नाम तक शुद्ध से नहीं लिख पाते हैं। भैया क्या यही तो है माहौल आपको यहाँ पे? तो माहौल बहुत कुछ दिख रहा है, कहीं से कोई बीजेपी, कोई बसपा, कोई सपा, आपको क्या माहौल लग रहा है? हम एक स्टूडेंट हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार राय पड़ेगा, और हम लोग तैयारी करते, प्रिपरेशन करते हैं। क्या चीज़ का? वही वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अभी तक कोई भी एग्ज़ाम इनके कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ है। तो हम लोग किसी पार्टी से तो है नहीं कि पार्टी का कुछ भी बोलेंगे। सरकार से खुश है या नहीं, ये बता दीजिए कम से कम। अब जो बेरोजगार रहेगा वो सरकार से कैसे खुश रह सकता है? तो सरकार को हटाना है। नहीं, आपको क्या लग रहा है, सरकार को हटाना है? नहीं, हम लोग को जो रोजगार देगा उसी को लाना चाहते हैं। किससे उम्मीद है? उम्मीद अब जो भी आके घोषणा कर दे युवाओं के लिए। घोषणा तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। नहीं, अब झूठी घोषणा करते हैं तो उसकी बात ही नहीं। बस मोदी जी जैसा फेक ना बोले कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे। जो चीज बोले वो चीज अपने वादे पे जो है खरा उतरे, ये कहने का मतलब है। जो बोले वो अपने बातों पे खरा उतरे। अगर युवा का अगर रोजगार के बारे में जो है अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ 30,000 भर्ती है, ये 40,000 जो भी भर्ती हो, चाहे योगी सरकार में हम या योगी सरकार में, तो वो हम लोग को जो है पूरा करे उस चीज़ को। ये नहीं कि मतलब फर्जीवाड़ा नहीं कि हाँ बोल दिए 30,000 आने वाला भर्ती, और अभी अगस्त में निकलने वाला था आर्मी का भर्ती, अभी चला गया नवंबर में, अब फिर नवंबर में आने वाला था, तो फिर पता नहीं अब कब चला जाएगा। कहने का मतलब झूठा वादा ना करे, काम करे, जो भी काम करे वो सही तरीके से करे, और मतलब सही करे। सबसे पहले कि जो लोग अपने घर को नहीं संभाल सकते वो देश को नहीं संभाल सकते, पहली बात। दूसरी बात कि 2005 में मैं भी पीएससी का क्वालिफायर हूँ, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी क्या करते हैं आप? अभी एज इंजीनियर हूँ एयरटेल में, ठीक है। दूसरी बात कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूँ, लेकिन मोदी जी ने नहीं किया तो ये बताओ कि मुलायम सिंह जी थे, उसके बाद मायावती जी थी, उसके बाद कांग्रेस के जो मनमोहन सिंह जी भी थे, तो मतलब ठीक है वो सब लोग थे, लेकिन हमारे लिए क्या किया। बट अभी जो ये हमारे कोविड का जो पोजीशन चल रहा था उसमें हमें 1.5 साल से मैं घर पे बैठे वर्क फ्रॉम मेरा होम चल रहा है, उसमें मेरी सैलरी मिल रही है, बट वो मोदी नहीं दे रहा है, वो कोई भी दे रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग भी मतलब बाकी लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, करो, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ भैया जो भी कि आप बेरोजगार हो, बट आपका कारण क्या है, क्यों बेरोजगार हो? क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है। इससे पहले नहीं था, एक्चुअली नहीं पहले था। अच्छा ये बता पॉपुलेशन कंट्रोल तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं, मोदी जी एक्चुअली ना, एक्चुअली मोदी जी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनका बात सुनिए। फिर ये बताओ, ठीक है महंगाई बढ़ रही है, मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ रही है, गैस का पैसा बढ़ रहा है, गैस का हम तो बोल देते गैस की महंगाई बढ़ गई, 1,000 रुपये समथिंग हो गया। उसका पेट्रोल का हम दिखाते हैं, पेट्रोल 103 रुपये हो गया, महंगाई है, मैं भी मानता हूँ,
लेकिन ये बताओ, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं 104 रुपये बोल रहा हूँ, नहीं ठीक है वो ठीक है, लेकिन आप बाइक से क्यों चल रहे हैं? आपके प्राइवेट जो मतलब शहर में जो गाड़ी चल रही है उससे क्यों नहीं चल रहे हैं हम लोग? 30 रुपए दे करके आएंगे, 30 रुपए दे करके आएंगे, 30 रुपए ले करके जाएंगे, तो हम 250 रुपए पेट्रोल का क्यों चला रहे हैं? क्यों आप क्यों नहीं कर रहे? कंपनी हमारे पैसे बंद हो गए। रास्ता चलिए ठीक है, हम थोड़ा ग्राउंड लेवल पे भी बात करेंगे, ठीक है, हवाई बात है। अभी देखिए बलिया में, नाम बता दीजिए। मेरा अरविंद शर्मा नाम है। क्या करते हैं आप? अभी तो मैंने बीएड कर रखा है और टीचिंग लाइन की तैयारी करता हूँ। तो देखिए ग्राउंड लेवल की बात करें ना, तो अभी बलिया की पोजीशन देखिए, सारा यहाँ से जो हमारे जो है एक से एक नेता निकले यहाँ से। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो मंत्री जी हैं हमारे शुक्ला जी, इसी रोड से आते जाते हैं। तो ये देखिए ग्राउंड लेवल पर जब तक काम नहीं होगा ना, बेसिक नीड जो है, रास्ता ख़राब हो चुका है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हाईवे नेशनल हाईवे है देखिए यहाँ पे, तो उसके बाद भी हमें कुछ सुविधाएं मिल नहीं रही इधर। और बेरोज़गारी तो है ही है। पॉपुलेशन की बात करें, यूनिफिकेशन लॉ जब तक नहीं आएगा, लोगों में जागरूकता नहीं होगी, अभी विरोध कर रहे हैं एनआरसी के, देखिए तो एक जो यूनिटी होनी चाहिए ना, उस पर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे हैं, बिना समझे उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ये देखिए हिंदू मुस्लिम ये करना, अब एक लॉ आएगा तो उसका विरोध करो और किसी के फ़ायदा नुकसान, तो उस पे है, जागरूकता होनी चाहिए। तो ये जागरूकता आएगी कैसे? जागरूकता देखिए, जागरूकता के लिए एजुकेशन फर्स्ट है। मैंने बोला ना कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ना, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो हमारी बेसिक नीड है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल, टीचर्स, ये सब पहले उस पे ऊपर काम कीजिए। आपके एरिया में अच्छे स्कूल हैं? स्कूल तो है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि वो इन जो एक चाहिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं आ पा रहा है। प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं लोग, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये आगे चलकर ना लोगों के लिए ही दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि मनमाना तरीके से उसमें करेंगे तो फिर आम जनता उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। हो रहा है, लेकिन नेताओं का विकास हो रहा है और उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, आम जनता का विकास नहीं हो रहा है। कुछ काम कर रही है, ठीक है, सराहनीय है, लेकिन उसमें अगर बोले ना तो उसमें ठीक है, अगर 50% कर रही है ना, तो 50% उसमें कुछ जनहित में वो अच्छा भी नहीं है, जो उस पर थोड़ा मतलब विचार विमर्श कंसिडर करना चाहिए। बात ये है। मोदी और योगी बहुत अच्छे हैं। देखो मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो सरकार है, हम लोग ऐसे हम लोग ये जो सरकार है, ये बताओ आज तक 1947 से लेकर के आज तक देश आज़ाद हो गया है, ठीक है, लेकिन ये बताओ किस शासन में हमें राशन फ्री मिला है? कोई है बंदा जो बता दे कि मिला है? अरे तो ऐसा नौबत भी तो नहीं आया है। नौबत किस चीज का? किस चीज का नौबत? इसके पहले ऐसा कौन सा नौबत आया है? ठीक है, नहीं आया। कब लॉकडाउन आया है, पहले ये बताइए तो। नहीं, लॉकडाउन इसके पहले कब आया है कि राशन फ्री में मिलेगा? आपके बात से राजी हूँ, आपके बात से राजी हूँ। हाँ बताइए। ठीक है, लेकिन बाकी आप चाहते क्या? चाहते हम ये चाहते कि हमें रोजगार मिले, बस का। कैसे रोजगार? क्या कैसे रोजगार मिले? पढ़ लिख ले रहे हैं, भर्ती में ये बताओ कि आपसे जो मान लो कि 100 बंदों की वैकेंसी आ रही है, उसमें 100 बंदे मतलब सिलेक्शन करके जा रहे हैं, सिलेक्ट करके आप उससे नीचे होगा तभी तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा होगा। तो लायक क्यों नहीं? अच्छा एक मिनट चलो, मैं एक मिनट हाँ, सीट निकल रहा है लेकिन आप उसके लायक नहीं है तो आपका नहीं हो रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि 4.5 लाख भर्ती निकली है ये भाजपा सरकार में। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।